तो ये है राघव द्विवेदी। कौन है? पहले तो वर्तमान पोस्ट सुन लो। हम क्या राघव आवाज आएगी? आ जाएगी ना आवाज? चलो, तो राघव जो है वर्तमान में क्या कर रहा है, कौन कौन से एग्जाम निकालते उन्हीं से पूछ ले रहा, हम तो ऐसे ही खड़े हैं। हाँ राघव। हाँ, तो मैं भी कटनी में हूँ, डीजल साइड में टेक्नीशियन की पोस्ट में हूँ। और अभी जो 2018 में टेक्नीशियन और लोको पायलट की पोस्ट निकली थी, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद और इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे सर का। और 2016 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, लगभग 2 साल यहीं स्ट्रगल किया और सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद बाहर निकल गया, थोड़ा मतलब घर से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, MP प्लस में भी मैंने बहुत से फॉर्म डाले थे, तो दूसरा एग्जाम निकल गया था। फिर वो शॉर्ट पुट नहीं गोला नहीं निकलाया था, उसमें बाहर हो गया था। MP प्लस का भी निकाला था, उसमें थोड़ा सा हाइट में रह गया था। तो फिर किस्मत चलती गई। रेलवे का विश्वास नहीं था कि निकल जाएगा, प्री निकला। इसके बाद मेंस की तैयारी करता था। फिर इसके बाद मेंस निकला तो साइको के लिए घर पर ही मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसके बाद साइको भी निकल गया, तो मेरे को लग रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मेरा था IITA का मेकअप हो गया था, तो मेरे को लगा था इसमें बाहर हो जाऊंगा। थोड़ा हताश हो गया था 4-5 साल की तैयारी से, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, करता रहा कोशिश। तो फिर एक ये रहा कि जो बिगड़ा हुआ काम भी था तो वो लास्ट में बन जाता है, क्योंकि जब आप मेहनत करते रहते ना, तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता और गुरुजन और भगवान का भी आशीर्वाद रहता है। तो बस हो गया ग्रुप स्टडी करते थे? हाँ, ग्रुप स्टडी करते थे, 3-4 लोग थे हम लोग के। और अभी भी एक मेरा फॉर्म पेपर है, अभी स्टेशन मास्टर का है, जो कि NTPC के थ्रू भी निकला है। और अपना GDC रहती है उसके थ्रू भी, जो क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर TC का एग्जाम होता रहता है। तो मेरा तो बेनिफिट है कि अगर NTPC का भी मैंने डाला था तो उसमें प्री निकाल के मेंस देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप डिपार्टमेंटल हो तो आप डायरेक्ट स्टेशन मास्टर को मेंस ना उसमें दे सकते हो। तो ये है कि बस अगले महीने एग्जाम है, देखते हैं क्या होता है। आगे की तैयारी जारी रखेंगे और सर को बहुत कुछ देना है, देखते हैं क्या होता है। रेलवे टेक्नीशियन अभी स्टेशन मास्टर का अगले मंथ है, जो कि रेलवे की क्या बोलते हैं GDC होती है ना, जो रेलवे वाले दे सकते हैं, उनके लिए रहता है। उसमें एक एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो मैं आपसे यही कह रहा था, देखो राघव का अगर आप देखो तो रेलवे निकला है, दिल्ली पुलिस निकला है, MP पुलिस। एक बार बस निकलना चालू हो जाए। कई बार हम कहते हैं हमें MP पुलिस का नहीं भरना, हमें पुलिस नहीं बनना। अरे तुम पहले निकलो, तो एग्जाम निकलना जरूरी होता है, क्योंकि ताकि आप किसी के सामने कह सको कि हमने इतने निकाले। ठीक है, तो अब आपके सवाल और राघव के जवाब। अगर किसी को कुछ सर, जब भी आपका एक आध कोई एग्जाम क्रैक हो जाएगा ना, तो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट आ जाता है। और शायद मैं पहली बार हूँ कि सर इतना बोल पा रहा हूँ। पिछली बार 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन बोल नहीं पाए यहाँ पे। तो बहुत मतलब मेहनत में आज भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी बनेगा बोल दूंगा। 3 एग्जाम बड़े एग्जाम कहलाते हैं। दिल्ली पुलिस भी छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, MP पुलिस तो आप जानते हैं, और रेलवे टेक्नीशियन में इस समय है। तो अगर आप रेलवे से रिलेटेड काम क्या रहता है आपका? मेरा तो ये काम है सर कि पहले जो रहता है कि अपना इंजन का रहता है, पूरा मेंटेनेंस करना होता है टेक्नीशियन लोग को। अच्छा, लेकिन भगवान की ज़्यादा कृपा होगी तो अपन को ऑफिस लेवल पर मिल गया, जो वहाँ के हेड है सीनियर DA में कहलाते हैं। जैसे मेरी पोस्ट टेक्नीशियन, इससे ऊपर JE लोग रहते हैं, फिर इससे ऊपर SSC लोग, फिर SSC जिनके अंडर में रहते हैं ADME लोग, फिर उनसे जो बड़े साहब रहते हैं वो DME कहलाते हैं, सीनियर DME। उन्हीं को ऑफिस में और ऑपरेटर का काम करता हूँ। चलो, हम सब ने MS धोनी पिक्चर देखी है, उसमें आपने, मैंने कई बार स्टेटस देखा कि आपने दौड़ की थी, या कल्चरल भी काफी था। दौड़ तो ऐसा है कि पुलिस की तैयारी जब करता था तो थोड़ा शौक भी था दौड़ने का, और बस दौड़ता रहा, तो थोड़ा हैबिट थी और फिटनेस भी थोड़ी थी। नहीं तो जॉब के बाद भी कुछ? जॉब के बाद है सर कि सर वहाँ भी थोड़ा रहता है खेल में, और टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो 100 मीटर मैराथन। तो अभी 4 रेस हुई और 4 में मेरा फर्स्ट प्राइज था। इसमें केवल डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं? हाँ, डिपार्टमेंट के रहते हैं।
तो कुछ वो वर्दी श्री राम जैसी है, वैसी कुछ वर्दी वगैरह? हाँ वर्दी वैसे ही है, लेकिन मैं नहीं जाता, मैं ऑफिस का पहन के जाता हूँ। हाँ, तो वहां पर भी जो अपन MS धोनी पिक्चर में देखे थे ना, वो होते हैं वो सब, है ना। अब देखो आप, कई बार मैं देख नहीं पाता एक्चुअली, हमारे पास स्टेटस बहुत आते हैं, मैं इसका देख लेता हूँ, पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ जाती, तो 4 बार दौड़ में फर्स्ट आया है ना। तो डिपार्टमेंटल भी बहुत अच्छा, इससे जो डिपार्टमेंटल ये होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो इससे कुछ आगे फ्यूचर में भी कुछ हाँ सर बिल्कुल जा सकते हैं आगे। जैसे SM का निकल जाएगा फिर वहाँ से डिपार्टमेंटल होता है, तो आप जो UPSC रहते ना, तो उसके नीचे मतलब ऑफिसर रैंक तक पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स नहीं सर, हाँ एग्जाम में स्पोर्ट्स जैसे आप स्पोर्ट्स से रहता है, लेकिन ऐसा रहता है कि अगर एक टीम है जबलपुर हेडक्वार्टर में, हाँ। वो ट्रायल लेते हैं, जैसे आप दौड़ते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं या अपना प्रदर्शन करते हैं सही से, तो आपको फिर नेशनल बुलाया जाएगा, वहाँ से फिर आप बढ़ सकते हैं। फॉलो करता हूँ, आगे कुछ मिले तो जबलपुर गया था मैं, तो सर बोल रहे थे कि देखते हैं ट्रायल लेंगे तुम्हारा, ठीक है। नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप स्पोर्ट्स में देखो, जो धोनी था, हाँ पूछना, एक मिनट, जैसे जो धोनी था वो क्या था, स्पोर्ट्स से रेलवे गया था, ये रेलवे से स्पोर्ट्स में जा रहा, मतलब पैसे तो आ ही रहे। हाँ क्या रनिंग करते हैं ना, एथलीट 100 मीटर कितने अभी अभी तो 12 के आसपास आता है, 12.5 तक, 12 सेकंड, 12-13 सेकंड। हाँ, और क्वेश्चन पूछ, देखो नई नई चीजें पता चल रही हैं अपन को पता ही नहीं था। अब देखो गए थे टेक्नीशियन में, कई बार अपन को लगता है अरे यार टेक्नीशियन गर्ल्स क्या करेगी या कुछ क्या करेगी, लेकिन ये बैठे ऑफिस में, ये भी समझो आप, है ना। क्या आगे में अच्छा नहीं, आप अगर अच्छा खेलते हो तो आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, सब लोग से लिंक बनती जाती है, और आपको जोन वाइज खिलाया जाता है, फिर नेशनल पे भी पहुंच जाते हैं। और सबसे नहीं सही पैसा आ ही रहा है, सैलरी के अभी सर 30 के आसपास, 30 कट पिट के 26 कट पिट के, चलो ठीक है। एक जो चीज है जो आपको एग्जाम में बहुत काफी बेनिफिट करेगा, वो है सेट लगाना। टेस्ट लगाइए 1-2 दिन में, बढ़िया आपसे उसका क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो टेस्ट लगाइए, सबसे अच्छा है, उससे स्कोरिंग भी होगी आपको, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, और कहाँ आपको कमी है, क्या कैसा आती है। कोई बात पूछना, मेडिकल बताओ। सिलेक्शन तो मेडिकल के लिए डेट आती है, उस टाइम आप जाओगे, वैसे आपका भोपाल में हो रहा है मेडिकल, सबसे पहले आपका नंबर शॉर्ट लिस्ट होगी, एक्सरा होगा, सीने का एक्सरा होगा, आई टेस्ट होगी, विजिलेंस, तो समथिंग वो भाई से क्वेश्चन कर रहा है, वहाँ कुछ नंबरिंग की जाती है, एक आंख बंद करके आपको पढ़ना पड़ेगा 1 2 3 ऐसा कुछ। इसके बाद उससे लिसनिंग होता है, ईयरली मतलब कान ठीक है कि नहीं है, तो थोड़ा बाजू में समथिंग 4-5 मीटर सब लोग बोलेंगे कुछ भी, तो वो अपन को दोहराना पड़ता है। उसके बाद और भी टेस्ट होते हैं, ECG होती है, ECG होती है, ECG होती है हार्ट। उसके बाद और भी टेस्ट होते हैं, पहले ठीक है, हाथ चला के देखते हैं, उछल कूद करवाते हैं, मतलब बहुत सी चीजें रहते हैं। जैसे टैटू बचे हैं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो टैटू आर्मी में होता है, आर्मी में होता है। अच्छा गर्ल्स की भी इतनी ही सब बारीकी होती है कि गर्ल्स को थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं? नहीं तो सेम हो रहा है, क्योंकि जो मेरा वैसे तो उसमें 2-3 गर्ल्स थी, तो सेम ही हो रहा है। अच्छा और बताओ, और पूछो। चश्मा भी चल जाता है, आइज ठीक नहीं तो चश्मा कितना 4 पॉइंट का चल जाता है। अच्छा तो रिजल्ट कितना चाहिए? हाँ रिजल्ट अपन दोनों, मेरा तो नहीं है 6 हाँ अलग अलग रहता है। इसमें टेक्नीशियन पोस्ट के लिए B1 या अंडर रहता है, जैसे स्टेशन मास्टर है इसमें A2 रहता है, लोको पायलट के लिए A1 रहता है। ये क्या है A1 A2 बताओ। A1 A2 मतलब स्टैंडर्ड है कि मतलब एकदम आपको उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा थोड़ा हाँ, साइको बहुत अच्छी बात है। साइको की तो अपन क्लास भी राघव से कहेंगे कि जब होगा कुछ रेलवे का तो अपने राघव ही पढ़ाएंगे साइको।
मैंने भी सुना था कि बिहार पटना जाना पड़ता है कोचिंग के लिए, लेकिन जब मैंने बुक्स देखी पहले बी के बाद की साइको होगा तो कैसे क्या रहता है, तो बुक्स देखी तो उसमें कुछ ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा था कि ये अपन नहीं कर पाएंगे। 2-3 घंटे में डेली प्रैक्टिस अपन करेंगे तो आराम से हो जाता है। जैसे आपको नंबरिंग दी जाती है, चित्र रहते हैं, जैसे 10 चित्र दे दिए आपको 2 मिनट दिए जाएंगे कंप्यूटर में, 2 मिनट देखो, इसके बाद हर चित्र के नीचे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, जैसे गाय के नीचे 5, बैल के नीचे 8, ऐसे आपको मेमोरी में जल्दी फीड करना है 2 मिनट के लिए। इसके बाद वो गायब हो जाएंगे, फिर ऑप्शन आएगा कि हाथी के नीचे नंबर था, वो आपको टिक करना पड़ेगा। मतलब तुरंत होता है तो वो माइंड बना रहता है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि 2 मिनट दिखाया और 10 मिनट बाद पूछेंगे, 2 मिनट के बाद तुरंत पूछते तो वो माइंड में बना रहता है। हाँ, ऐसे ये रेलवे ट्रैक बने रहेंगे बहुत सारे, स्टेशन के नाम जैसे ABC, ZA, कुछ दूसरे स्टेशन का नाम है कुछ और है, ऐसे 12 स्टेशन रहेंगे, तो आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, तो कितने स्टेशन आप रिमेम्बर कर सकते हो कि ये वाला स्टेशन है आपका। मतलब साइको का बता रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से होता है साइको। तो रेलवे के हाँ 30 नंबर का होता है साइको, तो आप 18 में पास हो जाते हैं। मतलब ये तो बाद में होता होगा। हाँ बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं, जॉन वाइज ट्रांसफर हो जाते हैं, ये पूछना। हाँ जॉन वाइज हो जाते हैं। जैसे मैंने RRB भोपाल से बताया, तो RRB भोपाल में जो कि है 3 अपने डिवीजन आते हैं, भोपाल आता है, जबलपुर आता है, कोटा आता है। तो मैं कोटा, भोपाल और जबलपुर के अंदर कितना नहीं दिया जाता है, बाई स्टेट कह रहा हूँ। जैसे 18 जून है तो जैसे 12 के बंदे भरा, हाँ हो जाता है ट्रांसफर। हाँ वो ऑन रिक्वेस्ट होता है, या इसमें म्यूचुअल चलता है। जैसे आप भोपाल में जॉब कर रहे हो और मैं चेन्नई में कर रहा हूँ, मेरे को भोपाल आना है, आपको यहाँ चेन्नई जाना है, तो अपन दोनों की बात हो जाएगी, तो आप अपनी फाइल वहाँ जमा कर दोगे अपने ऑफिस में, मैं अपनी यहाँ कर दूँगा, तो इसमें जल्दी हो जाएगा 1-2 साल में। और ऑन रिक्वेस्ट ऐसा रहता है कि आपको नहीं मिल रहा है और आपको जाना है, तो आप एक आवेदन लिखित में अपने जो ऑफिस में है ना वहाँ पर दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 साल में आपका ऑन रिक्वेस्ट हो जाएगा। टाइम मिलता है इतना कि दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं। टाइम का ऐसा है कि जैसे मेरे साथ वाले हैं ना, वो बहुत काम करते हैं, हार्ड वर्क थोड़ा सा रहता है, थक जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि लगे हुए हैं PCS में, बिहार के मैंने देखा है 4-5 बंदे। सर एक तो मेरी बिल्डिंग रहता है, कितने भी काम आए वो आता है और सर पढ़ाई में लग जाता है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। तुम भी तो लगते होगे पढ़ाई, तुम भी लग जाते होगे आप पढ़ाई में। अच्छा, कितने साल के हो राघव? 24 साल। और पूछो जरा, यही उम्र है। मैं कह रहा हूँ अब देखो राघव अपना छुट्टा सार से घूम रहा है ना, बढ़िया अपना एंजॉय कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब तो आप थोड़ी एक एज भी होना चाहिए जॉब की, है ना, अच्छी 24 साल, अब आराम से 27 साल तक, हाँ ठीक है, तो 3 साल अच्छे फ्री रहेगा आप आराम से, है ना। तो एक जॉब की एक बेहतरीन जो एज है ना, वो भी अच्छा लगता है कि एक एज में हो जाए। अब ये सोचो इनकी 28 साल में नौकरी लगी होती, 29 साल में पर्सन जिसे पूछा जाता कि मतलब कहाँ पे गए थे, कितने रुपया खर्च कराए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक एज के बाद आप लग जाए। आप छोटे भाई बहनों को भी जल्दी से लाए ताकि जल्दी से लगे और मतलब चलो। तो ये है मैं लूसेंट है ही अपना, और आदर्श अग्रवाल। इसके बाद रीजनिंग तो ऐसा है कि सर अगर अच्छे से 1-2 बार कर लीजिए ना रीजनिंग तो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कभी भी। और क्या है ना कि अकेले रहते तो खाना पीना भी वही अपना है ना, क्या नहीं है क्या बनाना है, कब पता चला भूख लगी है, फिर खाना बनाना है, पढ़ना भी है। इसके बाद डीएसए भी किया। डीएसए मतलब जो चीज़ें रनिंग में आ रही थी कि जिनकी ज़रूरत हो सकती है, जो डिमांड में चल रही थी, CPCT का वो चला था 2-3 साल पहले, अभी भी है। तो टाइपिंग के लिए 2 से 3 घंटे निकालता था। CPCT निकाली, पहले हिंदी में निकली, फिर एक बार फिर दिया तो दोनों इंग्लिश में भी निकली, हिंदी में भी निकली। तो जहाँ जो जैसे पोस्ट निकली अब CPCT मांगा, तो उससे अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, अब फॉर्म ही नहीं डाल सकते, तो फिर वही जाता है ना। तो मेहनत ऐसे करो कि सब कुछ देखते हुए कि कहाँ क्या लग जाए, है ना। तो 3-4 चीजें साथ में कर रहा था, तो 2-3 साल में मैं PGT से DCE से ज्यादा पक्षधर हूँ। CPC 200, 300, 100 रुपए, 200 रुपए में कंप्यूटर चलवाने दे रहे हैं। हाँ सर, मतलब उसमें तो आदमी पैसा कमा ही नहीं रहा है, वो उसकी लाइट जला देने लग रहा है उसकी,
है ना। तो सीपीसीटी तो कर ही डालो, एक स्किल है, मतलब टाइपिंग तो आनी चाहिए, जिंदगी में कभी यूज हो जाए। और एक बात है कि मेरा टाइपिंग की वजह से ऑफिस में हुआ था, वहाँ तो सबको काम मिल रहा था, तो मैंने बोला था सर टाइपिंग वगैरह आती है, कंप्यूटर वगैरह, तो ठीक है तुमको दे देता हूँ। यदि आप एसी हॉल आगे में मिलेगा आपको जॉब के बाद भी, ऐसा नहीं है कि जॉब में। सही बात, यदि आप एसी हॉल में बैठना चाहते हैं तो टाइपिंग सीखो। हाँ, सही बात है।